और पांचों प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। प्रश्नों को इतनी आसान तरह से हल करके दिखाएंगे ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं हो। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 5.1 के बचे हुए प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। प्रश्नावली 5.1 में केवल 5 प्रश्न बचे हुए हैं, तो पांचों प्रश्नों को आज हम इस क्लास में हल करके दिखाएंगे और पांचों प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। प्रश्नों को इतनी आसान तरह से हल करके दिखाएंगे ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 30वां, तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 30 को हल करेंगे। ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि यहां पर जो फलन दिया हुआ है फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। इसने कहा है कि जो फलन है एफ एक्स एक संतत फलन है, तो ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस फलन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही ए और बी के मानों को ज्ञात करेंगे। ओके, तो नोट करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया गया फलन, दिया गया फलन, तो फलन को नोट कर लेते हैं। क्लियर, एफ एक्स बराबर x इज लेस देन इक्वल टू ax प्लस बी यदि 2 इज लेस देन x, x इज लेस देन 10 यानी 10। तो नोट करेंगे कंडीशन को, 21, 21 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 10 यानी 10। ओके मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि जो फलन है एक संतत फलन है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी फलन जब संतत फलन होता है तो तीनों पक्ष बराबर होते हैं। ठीक है, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई भी फलन संतत है तो फलन को चेक करने के लिए आपको बिंदु और फलन पता होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में यहाँ पर केवल फलन दिया हुआ है, बिंदु नहीं दिए हुए हैं। अगर प्रश्न में आपको केवल फलन दिया जाए और बिंदु ना दिए जाए तो बिंदु हम फलन से ही निकालते हैं। फलन में जिन शर्तों में बराबर के चिन्ह होते हैं उन शर्तों से हम बिंदु ज्ञात करते हैं यानी निकालते हैं। तो देखेंगे कि किन शर्तों में बराबर के चिन्ह हैं। तो इस फलन में 3 शर्तें हैं, 1 2 3। तो देखेंगे कि किस शर्त में बराबर का चिन्ह है। इस शर्त में बराबर का चिन्ह है तो एक बिंदु इससे निकालेंगे, x बराबर 2। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते बिंदु। इसमें बराबर का चिन्ह है तो x बराबर 10। अब x बराबर 2 पर यह फलन संतत है और x बराबर 10 पर यह फलन संतत है। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए इसने कहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x बराबर 2 पर। ओके, की जांच। तो मैंने लिखा x बराबर 2 पर संतत की जांच। ओके, x बराबर 2 पर संतत की जांच। आई होप समझ आया होगा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी फलन जब संतत होता है तो तीनों पक्ष बराबर होते हैं। फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। किसका? फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे किस पर? x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर हम किस प्रकार से फलन का मान ज्ञात करेंगे? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। x बराबर 2 किस शर्त से मैंने निकाला है, यानी बराबर का चिन्ह किस शर्त में है? जहां पर 2 है, इस शर्त में। ठीक है, तो x बराबर 2 मैंने इस शर्त से निकाला यानी ज्ञात किया। तो इस शर्त के सामने वाला फलन क्या है? यह है 5। ठीक है, तो इस फलन में हम, और इस फलन में भी 3 फलन है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये x का मान इस शर्त से निकाला, इसके सामने वाला फलन ये है। इस फलन में हम x का मान रखेंगे, x के स्थान पर 2। ठीक है, तो यहां पर 2 रखेंगे x के स्थान पर, बराबर। अब यहां पर 5, ठीक है, केवल 5 है, x नहीं है तो केवल हम 5 लिखेंगे। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। क्लियर? मैंने कहा यहां पर केवल 5 है तो 5 लिखेंगे। अगर x होता तो x के स्थान पर 2 रखते। अब हम इसके बाद राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर, ये x का मान है, फलन में रखेंगे।
जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये फिक्स होता है, जीरो भी फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है आगे चल के एच बन जाता है, बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ 2 प्लस एच, ये पूरा x का मान है 2 प्लस एच, ये पूरा x का मान है। अब ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें इसमें इसमें, किस में फंसेगा? तो मेरी ट्रिक क्या है, ट्रिक लगाओ, इधर जो नंबर होता है उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं रफ कार्य में, ठीक है, 2 इधर है तो मैंने 2 लिख लिया। अब 2 में h जुड़ रहा है तो ये पूरा x का मान है, तो ये x का मान 2 से अधिक है, कहने का मतलब ये कि x बड़ा है 2 से। तो ये शर्त, इस मान से मैंने ये शर्त बनाई है, ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, यानी x बड़ा है 2 छोटा है, ठीक है। तो 2 किस में है, इसमें है, इसमें x बड़ा है 2 छोटा है, ठीक है। तो ये मान x का, यानी ये शर्त इस शर्त में फंसेगी, इसके सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में हम x के स्थान पर ये x का मान रखेंगे, तो रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो ए, x के स्थान पर ये x का मान रखेंगे 2 प्लस एच प्लस बी, ओके। ये x का मान इस फलन में रखेंगे जहां जहां पर x है, a x के स्थान पर ये मान रखेंगे प्लस b, ओके। अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, तो यहां पर 2a प्लस b, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। यह राइट हैंड लिमिट का मान आया मेरा, कितना आया, ठीक है, 2a प्लस b 2 प्लस 0, ठीक है, इसे मैंने डाला समीकरण 2। अब इसके बाद हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, किस पर, x बराबर 2 पर, इसमें रखेंगे x के स्थान पर 2। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मान निकालते हैं, ठीक है, इसका मान निकालते हैं तो माइनस चिन्ह लगाते हैं, ये फिक्स होता है, माइनस 0, ये 0 भी फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है आगे चल के h बन जाता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ 2 माइनस एच। अब ये पूरा x का मान है, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, तो मेरी ट्रिक क्या है, ट्रिक लगाओ, इधर 2 है तो 2 हम लिख लेते हैं एक तरफ। अब 2 से h घट रहा है, यानी 2 में से h घट रहा है, तो ये x का मान 2 से तो कम है, यानी 2 बड़ा है x छोटा है, ठीक है। 2 से h घट रहा है और h का मान कितना होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है, 0 और h, 0 और 1 के बीच का मान होता है h का मान, ठीक है। तो 2 से h घट रहा है तो ये x का मान छोटा है, यानी 2 बड़ा है, तो ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, यानी 2 बड़ा है x छोटा है। अब 2 किस शर्त में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें, ठीक है। तो 2 बड़ा है x छोटा है, ये वाली शर्त इस शर्त में फंसेगी, इसके सामने वाला फलन क्या है, यह है 5 यानी 5, ठीक है। तो हम मान रखेंगे, तो यहां पर क्या है 5, तो 5 लिख लेते हैं। अगर x होता, इस फलन में x होता तो x का मान रखते, लेकिन x नहीं है तो हम डायरेक्ट 5 नोट करेंगे। अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, ठीक है, h नहीं है तो हम h का मान नहीं रख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट नोट करेंगे 5 और लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी 5, इसे हम डालेंगे समीकरण 3, ओके। अब इसने कहा है कि जो फलन है x बराबर 2 पर और 10 पर संतत है, तो हम लिखेंगे, चूंकि दिया है x बराबर 2 पर फलन संतत है, इसलिए f2 इक्वल राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका मान कितना है, ठीक है, फलन का मान 5, राइट हैंड लिमिट का मान 2a प्लस b, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 5। अब ये तीनों मान कहां से लिए, समीकरण 1 2 3 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से, ओके। अब हम यहां पर 2 पक्ष बराबर हैं, फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, तो किन्हें हम 2 पक्षों को ले लेते हैं, तो हम इन 2 पक्षों को ले लेते हैं, 2a प्लस b, तो इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, तो 2a प्लस b बराबर, ठीक है भाई, 5, इसे हम डालेंगे समीकरण 4, समीकरण 3 डाल चुके हैं तो 4 डालेंगे। अब इसके बाद हम
ठीक है, किसके लिए कंडीशन लिखेंगे, x बराबर 10 के लिए। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम x बराबर 10 के लिए कंडीशन लिखेंगे। तो इसको हम एक तरफ नोट कर लेते हैं, यहां पर 2a + b = 5, इसे डालेंगे समीकरण 4। ओके, अब मैं इसे रब करता हूं। अब हम लिखेंगे किसके लिए, x बराबर 10 के लिए। x बराबर 10 पर संतत की जांच। तो सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि x बराबर 2 पर और 10 पर जो फलन है वो संतत है। जब संतत है तो तीनों पक्ष बराबर होंगे, फलन का मान राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे। किस प्रकार से हम फलन का मान निकालते हैं, यानी फंक्शन का, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। x बराबर 10 मैंने किस शर्त से ये मान निकाला है, बराबर का चिन्ह किस शर्त में है, जहां पर 10 है ये है, तो ये x बराबर 10 इस शर्त में फंसेगा। इसके सामने वाला फलन क्या है, ये, ठीक है। इस फलन में हम x का मान रखेंगे 10, तो x के स्थान पर 10 बराबर 21। अब यहां पर x नहीं है तो हम डायरेक्ट इसे नोट करेंगे 21, इसे हम डालेंगे समीकरण 4, डाल चुके हैं 5, ठीक है। हम समीकरण 4 डाल चुके हैं, 5 डालेंगे इसे। अब इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x बराबर 10 पर, तो 10 प्लस, जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, यानी लेते हैं +0, ये 0 फिक्स होता है, लिमिट का मान आगे चल के h बन जाता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 + h। अब ये पूरा x का मान है, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें, इसमें या इसमें, किस में फंसेगा। तो मेरी ट्रिक क्या है, ट्रिक लगाओ, 10 है, ठीक है। अब ये पूरा x का मान है, 10 में h जुड़ रहा है, तो ये x का मान 10 से तो अधिक है, यानी x बड़ा है 10 छोटा है। तो इस मान से मैंने ये शर्त बनाई है, ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, यानी x बड़ा है 10 छोटा है। अब हम देखेंगे 10 किस शर्त में है, इसमें, इसमें, तो x बड़ा है 10 छोटा है, ठीक है, x बड़ा है 10 छोटा है, तो ये शर्त इसमें फंसेगी। इसके सामने वाला फलन क्या है, 21, ठीक है। तो हम इस फलन में x, ठीक है, x के स्थान पर है, नहीं है, तो हम x का मान रखेंगे, अगर है तो रखेंगे, x का मान नहीं है तो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये मान, ये शर्त इस शर्त में फंसेगी। इसके सामने वाला फलन क्या है, 21। अब यहां पर x नहीं है तो हम x का मान नहीं रख सकते, मैंने डायरेक्ट नोट किया 21। अब हम लिमिट यानी h का मान रखेंगे, जब h नहीं है तो हम, ठीक है, h का मान नहीं रख सकते, लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी 21, ठीक है। इसे हम डालेंगे 5, 6, समीकरण 6, राइट हैंड लिमिट का मान आया मेरा f 10 + 0, यानी राइट हैंड लिमिट का मान आया 21। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, x बराबर 10 पर इसमें रखेंगे 10 - 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 - h। अब ये पूरा x का मान है 10 - h, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें या इसमें, या इसमें, किस में फंसेगा। तो मेरी ट्रिक क्या है, ट्रिक लगाओ, 10 है, अब 10 में से h घट रहा है, तो ये x का मान 10 से छोटा, यानी 10 बड़ा है, x छोटा है, तो ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, इसमें या इसमें, किस शर्त में, 10 है, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है, तो 10 बड़ा है x छोटा है, ठीक है, 10 बड़ा है x छोटा है, तो ये शर्त यानी ये मान इस शर्त में फंसेगा, ये मान। तो इसके सामने वाला फलन क्या है, ये, इस फलन में हम x का मान रखेंगे, अगर x है तो मान रखेंगे, x का नहीं है तो नहीं रखेंगे, ठीक, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर x है तो x का मान रखेंगे, a x के स्थान पर 10 - h + b। अब हम लिमिट h का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप हट जाएगी ऑटोमेटिक, 10a + b, इसे हम डालेंगे 6, 7, समीकरण 7, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान मेरा आया 10a + b। अब इसने कहा कि x बराबर 10 पर फलन संतत है, तो हम लिखेंगे चूंकि
दिया है x बराबर 10 पर फलन संतत है, इसलिए f10 बराबर f10 प्लस 0, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम मान रखेंगे इनके, इसका मान कितना आया मेरा 21, राइट हैंड लिमिट का मान, ठीक है 21, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 10a प्लस b। अब ये तीनों मान मैंने कहां से लिए, समीकरण 5, 6, 7 से। तो लिखेंगे समीकरण 5, 6 व 7 से। ओके, अब इसे हम डालेंगे 7, 8, इसे हम डालेंगे समीकरण 8। अब हम समीकरण 8 और समीकरण 4 से ए बी के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। सबसे पहले हम, ठीक है, इन दो पक्षों को ले लेते हैं, उसके बाद समीकरण 8 डालेंगे। दो पक्ष बराबर हैं, फलन का मान और राइट हैंड लिमिट का मान, तो हम, ठीक है, इन दो पक्षों को ले लेते हैं, या वो आपकी मर्जी। तो हम इन दो पक्षों को लेके चलेंगे। 21 यानी 21 इक्वल 10a प्लस b, इसे हम डालेंगे समीकरण 8, इसको नहीं डालेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे समीकरण 4 व 8 से, ठीक है, समीकरण 4, 5, समीकरण 8, इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। 10a प्लस b बराबर, ठीक है 21। अब हम घटाएंगे, ठीक है, प्लस का भी तो घटाएंगे, और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कितना बचेगा, माइनस का 8a, ये प्लस का माइनस का b कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 16 बचेगा, 21 से माइनस 21 से प्लस 5 जाएगा तो 16 बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो a बराबर 2 आएगा। अब a का मान हम किसी एक समीकरण में रखेंगे, तो हम समीकरण 4 में रख देते हैं। अब a बराबर 2 समीकरण 4 में रखने पर सबसे पहले समीकरण 4 को नोट करेंगे। इस समीकरण में जहां पर a है उसके स्थान पर 2 रखेंगे, 2 गुणा 2, a के स्थान पर 2, b बराबर 5, तो दूनी 4 प्लस b बराबर 5। अब b इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, b बराबर 1, तो a का मान आया 2, b का मान आया 1, ठीक है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। अगर आप लोग चेक करना चाहते हो कि ये दोनों मान सही है या गलत है, तो किसी एक समीकरण में हम a और b के मान रखेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तब तो ये मान सही है, अन्यथा गलत। तो चेक कर लेते हैं, जांच। ये रफ करिए, आपको पेपर में नहीं लिखना, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो कोई एक समीकरण ये ले लेते हैं, 4 समीकरण हम 4 ले लेते हैं। a का मान रखेंगे 2, a का मान 2, b का मान 1, तो दूनी 4 और 1 5 बराबर 5, ठीक है। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान। तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हैं, तो a और b के मान सही हैं, तो इसे मैं रब करता हूं। अब हम प्रश्न नंबर 31 को हल करेंगे। दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। यानी इसने कहा कि
चेक कीजिए यानी सिद्ध कीजिए कि जो फलन है, जो फंक्शन है, एक संतत फलन है। तो सबसे पहले हम इस फलन को नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसने कहा है कि जो फलन है, एक संतत फलन है, सिद्ध कीजिए यानी दर्शाइए, बात देखिए, या हम कहें चेक कीजिए, एक संतत फलन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फलन संतत है या नहीं है। ठीक है, फलन को चेक करने के लिए आपको फलन पता होना चाहिए और बिंदु पता होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में केवल फलन दिया गया है और बिंदु नहीं दिया गया है। अगर प्रश्न में आपको केवल फलन दिया जाए और बिंदु ना दिया जाए तो बिंदु हम मानते हैं। किस प्रकार से, इसके लिए हम देखेंगे फलन में चरराशि क्या है। फलन में चरराशि, फलन में चरराशि है x, तो x बराबर हम कुछ ना कुछ मानेंगे। ठीक है, एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर मान सकते हैं। तो हम a मान लेते हैं, माना x बराबर a। अब a क्या है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू r, यानी a वास्तविक संख्याओं से बिलोंग्स टू कर रहा है। x बराबर a बिलोंग्स टू r पर संतत की जांच। अगर आपको प्रश्न में केवल फलन दिया जाए और बिंदु ना दिया जाए तो बिंदु हम मानते हैं अपनी तरफ से। किस प्रकार से मानते हैं, तो हम देखते हैं कि फलन में चरराशि क्या है x, तो हम x बराबर कुछ ना कुछ मानते हैं। तो मैंने a मान लिया। अब a क्या है, तो मैंने लिखा बिलोंग्स टू r, यानी वास्तविक संख्याओं से बिलोंग्स टू कर रहा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर जो फलन है ये संतत है या नहीं है। तो इसके लिए हम तीन पक्ष ज्ञात करते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले हम फलन का मान निकालेंगे। फलन का मान ज्ञात करने से पहले कैमरे पर मक्खी बैठ गई है तो मैं मक्खी को हटा देता हूं। ठीक है भाई, अब हम फलन का मान निकालेंगे किस पर, x बराबर a पर। तो इस फलन में जहां जहां पर x है उसके स्थान पर a रखेंगे, x के स्थान पर a, तो a स्क्वायर हो जाएगा। इससे ज्यादा हम इसे हल नहीं कर सकते सरल, तो समीकरण 1 डालेंगे। इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे x बराबर a पर। तो इस फलन में हम रखेंगे प्लस, जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं तो प्लस का चिन्ह लेते हैं, +0, ये 0 फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। अब ये पूरा x का मान है a प्लस h। अब ये x का मान हम फलन में रखेंगे। ठीक है, इस फलन में जहां पर x है, तो cos a प्लस h और पूरे की घात 2, यानी इसका मान हम फलन से ही ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। मैं आपको रफ कार्य में बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फलन को नोट कर लेते हैं, cos x स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, f ब्रैकेट में क्या है, a प्लस h, ब्रैकेट में क्या है x, तो ये x का मान है, x बराबर a प्लस h हम रखेंगे इस फलन में जहां जहां पर x है। तो इस प्रकार से हम इसका मान फलन से ज्ञात करते हैं। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, तो मैंने लिख लिया। अब हम लिमिट का यानी h का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो cos, ठीक है, a प्लस 0 होल पावर 2, तो यहाँ पर cos a स्क्वायर। इससे ज्यादा हम हल नहीं कर सकते, तो इसे डालेंगे समीकरण 2। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं। जब ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं तब तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करते हैं यानी निकालते हैं। अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होते तो हम नहीं निकालते हैं। तो समीकरण 1, 2 से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष बराबर है, तो तीसरा पक्ष भी हम निकालेंगे। तो इसे मैं रब करता हूं। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, x बराबर a पर, तो इसमें रखेंगे a माइनस। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालते तो माइनस चिन्ह लगाते, 0, ये 0 लिमिट का मान होता है, फिक्स आगे चल के h बन जाता। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब ये x का मान है, तो ये x का मान हम इस फलन में रखेंगे जहां पर x है। किस प्रकार से इसका मान निकालते हैं, f ब्रैकेट a माइनस h का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको a to z जानकारी दी है, इसी प्रकार से हम इसका मान निकालेंगे फलन से। ठीक है, तो इस फलन में रखेंगे जहां पर x है, x का मान ये f a माइनस 0 बराबर लिमिट
h टेंस टू 0 cos x स्क्वायर, x के स्थान पर ये x का मान रखेंगे a माइनस एच होल पावर 2, तो लिमिट यानी h का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप हट जाएगी। तो cos a स्क्वायर, इसे हम डालेंगे समीकरण 3। इससे ज्यादा हम सरल हल नहीं कर सकते, यानी ये हल नहीं हो सकता इससे ज्यादा, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से कि तीनों पक्ष बराबर। समीकरण 1, 2 व 3 से एफ ए बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसका मान कितना है cos ए स्क्वायर, इसका मान कितना है राइट हैंड लिमिट का cos ए स्क्वायर, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान cos, ठीक है, ए स्क्वायर। तो तीनों पक्ष बराबर हैं, तो हम लिखेंगे कि x बराबर a बिलोंग्स टू r पर जो फलन है वो संतत है। कैमरे पर मक्खी बैठ गई तो मैं मक्खी को हटा देता हूं। ओके, अब हम लिखेंगे अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r पर, x बराबर a बिलोंग्स टू r पर दिया गया फलन संतत है। ओके, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। यही मेरे को सिद्ध करके देना था, प्रूव करके देना था, यानी दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, ठीक। तो मैंने चेक किया, यानी सिद्ध किया, तो स्पष्ट हुआ कि जो फलन है एक संतत फलन है। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 32वें प्रश्न को हल करेंगे। बत्तीसवां प्रश्न, दर्शाइए, ठीक है, यानी सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर मापांक cos x। इसने कहा है कि दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर मापांक cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। यानी इसमें मेरे को चेक करना है, यानी सिद्ध करके देना है कि जो फलन एक संतत फलन है। जब इसने कह दिया कि सिद्ध कीजिए संतत फलन है तो 100% होगा, केवल चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे दिया गया फलन, ठीक है। प्रश्न नंबर 32वां, तो नोट करेंगे एफ एक्स बराबर मापांक cos x। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फलन संतत है या नहीं है, ठीक है। चेक करने के लिए एक फलन और बिंदु पता होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न में केवल फलन दिया गया है, बिंदु नहीं दिया गया है, तो हम बिंदु अपनी तरफ से मानते हैं। किस प्रकार से मानते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे फलन में चरासी क्या है x, तो हम x बराबर कुछ ना कुछ मान लेते हैं। माना x बराबर a बिलोंग्स टू r पर संतत की जांच। तो मैंने x बराबर a माना, अब a क्या है, तो मैंने लिखा बिलोंग्स टू r पर संतत की जांच। क्लियर। अब ये फलन संतत है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तीन पक्ष ज्ञात करते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का और लेफ्ट हैंड लिमिट का, और तीनों पक्षों के द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि ये जो फलन है संतत है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, किस पर, x बराबर a पर। तो इस फलन में हम जहां जहां पर x का मान रखेंगे a, मापांक cos x का मान रखेंगे a, ठीक है। अब मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है, तो मापांक cos a का मान cos a, ठीक है, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है, माइनस को प्लस बना देता है, ठीक है, और प्लस तो प्लस होता ही है। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, किस प्रकार से, तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x बराबर a पर a प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। अब ये x का मान है a प्लस h, ये x का मान हम इस फलन में रखेंगे जहां पर x है, लिमिट h टेंस टू 0 मापांक cos x का मान रखेंगे x के स्थान पर। अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप हट जाएगी। मापांक cos a, तो मापांक cos a का मान cos a, क्योंकि मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है। समीकरण 1 समीकरण 2 इसे डालेंगे। अब हम
देखेंगे कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं है। दोनों पक्ष बराबर हैं तो मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान x बराबर a पर a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। अब ये पूरा x का मान है, ये x का मान हम इस फलन में रखेंगे, फलन में जहां पर x है, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 मापांक cos x के स्थान पर ये मान रखेंगे a माइनस h। अब हम लिमिट यानी h का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, मापांक cos a माइनस 0 h के स्थान पर 0। तो यहाँ पर मापांक cos a, अब मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है तो मापांक cos a का मान cos a, इसे हम डालेंगे समीकरण 3। समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से एफ ए बराबर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी तीनों पक्ष बराबर है तो इसका मान कितना है cos a, राइट हैंड लिमिट का मान cos a, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान cos a। तो तीनों पक्ष बराबर है तो हम लिखेंगे अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r पर दिया गया फलन संतत है। तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही चेक करके देना था तो मैंने यहाँ पर चेक किया यानी सिद्ध किया, ठीक है। तो x बराबर a बिलोंग्स टू r पर जो फलन है वो संतत है। तो प्रश्न नंबर 32वां भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 33वें प्रश्न को हल करेंगे। तो यहां पर ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 33 को हल करेंगे। जांचिए कि क्या, ठीक है, यानी चेक कीजिए कि यहां पर जो फलन है साइन मापांक x एक के संतत फलन है। तो सबसे पहले इस फलन को हम नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया गया फलन f(x) बराबर साइन मापांक x, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में फलन दिया गया है लेकिन बिंदु नहीं दिया गया है। तो बिंदु नहीं दिया गया तो हम अपनी तरफ से मानेंगे। किस प्रकार से देखेंगे, फलन में चर राशि क्या है x, तो x बराबर कुछ ना कुछ मान लेते हैं। माना x बराबर a बिलोंग्स टू r पर संतत की जांच, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 33वां सेम टू सेम प्रश्न नंबर 32 की तरह होगा। तो आप लोग HW 33वें प्रश्न को घर से कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो 33वां प्रश्न आप लोग HW घर से करना, ओके। इसके बाद हम 34वें प्रश्न को हल करेंगे, ओके। आई होप समझ आया होगा, तो नोट करिए। तैतीसवां प्रश्न HW घर से करना, सेम टू सेम प्रश्न नंबर 32 की तरह होगा। अब हम 34वें प्रश्न को हल करेंगे। तो लिखेंगे 34वां प्रश्न, फलन f(x) यहाँ पर जो दिया हुआ है बराबर मापांक x माइनस मापांक x प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f यानी फलन f(x) के सभी असांतत्यता यानी असतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो इसने कहा कि जो फलन है इस फलन के असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फलन सतत होता है तो बिंदु सतत प्राप्त होते हैं, अगर फलन असतत होता है तो असतत बिंदु प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर जो फलन है सतत है या असतत है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया गया फलन, ठीक है। 34वां प्रश्न, दिया गया फलन f(x) बराबर मापांक x माइनस मापांक x प्लस 1, ओके। अब यहाँ पर इस प्रश्न में फलन दिया गया है लेकिन बिंदु नहीं दिया गया। अगर प्रश्न में फलन दिया जाए बिंदु ना दिया जाए तो बिंदु हम अपनी तरफ से मानते हैं। किस प्रकार से, तो इसके लिए हम देखेंगे फलन में चर राशि क्या है x। तो x बराबर हम कुछ ना कुछ मानेंगे। तो लिखेंगे माना x बराबर a बिलोंग्स टू r पर संतत की जांच, ओके।
तो ये है, सबसे पहले हम निकालेंगे फलन का मान। मैंने कहा ये फलन संतत है या नहीं है, सतत है या नहीं है। तो इसके लिए हम तीन पक्ष ज्ञात करते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। उसके बाद हम क्लियर करते हैं कि फलन संतत है या असंतत। तो सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे x बराबर a पर। तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे a, मापांक a माइनस मापांक, ठीक है, यहाँ पर x का मान रखेंगे a प्लस f a बराबर मापांक a का मान a, ठीक है, मापांक a प्लस 1 का मान a प्लस 1। मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है, तो ये प्लस का माइनस को हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, अब ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, बराबर माइनस का 1। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। x बराबर a पर a प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। अब ये x का मान है, ये x का मान हम इस फलन में रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर ये x का मान रखेंगे, माइनस x के स्थान पर रखेंगे a प्लस h। अब हम लिमिट का मान रखेंगे, तो लिमिट अपने आप हट जाएगी ऑटोमेटिक। मापांक a माइनस मापांक a प्लस 1। अब यहाँ पर मापांक a का मान a, क्योंकि मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है, ठीक है, माइनस। अब इसका मापांक a प्लस 1 का मान a प्लस 1। अब हम माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो ये कट जाएगा, माइनस का 1। इसे हम डालेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हम तीसरा पक्ष भी ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। x बराबर a पर, ठीक है, x बराबर a पर माइनस बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। ये पूरा x का मान है, a माइनस h। अब ये x का मान हम इस फलन में रखेंगे, फलन में जहां पर चर राशि x है। तो मापांक x का मान रखेंगे a माइनस h, x प्लस 1, तो x का मान रखेंगे a माइनस h और प्लस का 1। अब हम लिमिट का मान रखेंगे, तो लिमिट अपने आप हट जाएगी। अब इसका मान, मापांक a का मान a और मापांक a प्लस 1 का मान a प्लस 1। ये प्लस का माइनस का ये कट जाएगा, ठीक है, माइनस के अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस का है, ठीक है। तो इसे हम डालेंगे समीकरण 3। समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से एफ ए फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, तीनों पक्ष बराबर है, ठीक है। इसका मान माइनस का 1, इसका मान माइनस का 1, इसका मान माइनस का 1। तो यहाँ पर तीनों पक्ष बराबर है, तो x बराबर a बिलोंग्स टू r पर जो फलन है वो संतत है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r पर दिया गया फलन f(x) संतत है, ठीक है। तो मैंने चेक किया, तो जो फलन है संतत फलन है,
तो यहाँ पर जो x बराबर a है फलन f(x) का संतत बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फलन संतत है तो संतत बिंदु है। जब असतत फलन होता या हम कहें असंतत फलन होता तो असतत बिंदु होता, लेकिन यहाँ पर संतत फलन तो यह है संतत बिंदु, तो हम असंतत बिंदु ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर मेरा 34 कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अगली प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।